जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था और कर्म को ही पूजा मानता था। उसने अपनी मेहनत के बल पर 50 बीघा ज़मीन और 2 मकान खड़े कर दिए थे। उसकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत साल पहले ही हो चुका था। उसके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम अजय और छोटे का नाम विजय था। अजय बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुका था, क्योंकि उसे हर सुख सुविधा मिल रही थी, तो वो अपने पिता के साथ खेतों में नहीं जाया करता था, बहुत कम जाता था। जबकि विजय ने अब बचपन से ही अपने पिता को मेहनत करते हुए देखा था और वो अपने पिता की तरह मेहनती था। जबकि राम सिंह के अंडर में पता नहीं कितने लोग काम करते थे, लेकिन वो हमेशा रोज उनसे कहता था कि आओ चलें खेतों में जाके काम करें। एक दिन राम सिंह ने सोचा कि भाई कुछ पता तो है नहीं कि जीवन कितना है, दोनों ही बच्चों की शादी कर दी जाए। वो लड़कियां देखता है, अच्छी लड़कियां मिल जाती हैं, अच्छे खानदान मिल जाते हैं, तो वह दोनों बच्चों की अपने शादी कर देता है। उसे मेन ये बात थी कि अजय जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, इसीलिए उसने अजय की शादी की। लेकिन अजय पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अब भी ऐशो आराम में जीवन जी रहा था और उसका पिता राम सिंह उसे बार बार यही कहता था कि बेटा खेतों में चलकर देखो कि तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब तुम खुद जाओगे। लेकिन अजय कहता था कि पिताजी हम मालिक आदमी हैं, हमारे नीचे काम करने वालों के साथ मिलकर काम करेंगे, ये कोई अच्छा लगेगा। विजय भी समझाता था अपने भाई को, लेकिन अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अजय को तो अपने ऐशोआराम से मतलब था। वो सुबह देर तक सोता था। उसकी पत्नी भी उससे कहती थी कि भाई देखो विजय भैया सुबह सुबह पापा के साथ खेतों में चले जाते हैं, लेकिन आपको तो कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। उसे इस बात से मतलब ही नहीं था। वो एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। एक दिन जब राम सिंह अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ खेतों में काम कर रहा था, विजय भी उनके साथ था, तो पता नहीं कहाँ से एक जहरीला सांप आ गया और उस सांप ने राम सिंह को डस लिया। तुरंत वैद्य जी को बुलाया गया, लेकिन जहर इतना फैल चुका था कि अब राम सिंह को भी एहसास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। गांव के बहुत से लोग और काम करने वाले लोग जो उसके अंडे में काम करते थे वहां पर इकट्ठे होते हैं। राम सिंह अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और ये कहता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी है कि तुम अगर मेहनत करोगे तो इसे और ज़्यादा बढ़ा लोगे।
मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा हो, इसीलिए मैं सबके सामने बंटवारा करके जा रहा हूँ। हमारी 50 बीघा ज़मीन है, जिसमें से 25 बीघा बड़े बेटे को अजय को और 25 बीघा विजय को दे रहा हूँ। और हमारे 2 मकान हैं, जिसमें से जिस मकान में हम रहते हैं वो बड़े बेटे को दे रहा हूँ, अजय को, और जो नया वाला मकान बनाया है वो मैं विजय को दे रहा हूँ। और इतना ही कह पाता है कि वो प्राण त्याग देता है। अब दोनों भाई मिलकर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं। अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे पिता को मरे हुए। अजय विजय से कहता है कि छोटे, हमारे पिताजी ज़मीन जायदाद का बंटवारा करके गए हैं, अब हमें उनकी बात को सम्मान देना चाहिए और बंटवारा कर लेना चाहिए। 25 बीघा ज़मीन मेरी है, 25 बीघा ज़मीन तेरी है। इस मकान में मैं रहूँगा और तू दूसरे वाले मकान में शिफ्ट हो जा। विजय अपने भाई को समझाता है कि भैया बंटवारा करने की ज़रूरत क्या है, अरे हम दोनों प्यार से रहेंगे, हमारे परिवार प्यार से रहेंगे, तो हमें बंटवारे की ज़रूरत ही नहीं है भाई। लेकिन अजय के दिमाग में तो फितूर बैठा हुआ था। वो कहता है, और यही नेचर उसके पिताजी जानते थे, तभी वो सबके सामने बंटवारा करके गए थे। अजय विजय को कहता है कि नहीं, तू मुझसे छोटा है, मेरी बात मानेगा। अब अजय कहता है कि भाई ऐसा है, बंटवारा तो होके रहेगा। विजय भी कहता है कि चलो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा, अब क्या कर सकते हैं, जब नहीं मान रहे आप तो बंटवारा हो जाता है। जो घर का सामान था वो आधा अजय रख लेता है और आधा विजय को देता है, और विजय दूसरे मकान में जाके शिफ्ट हो जाता है। अजय की तो आदत थी मेहनत ना करना। आधे मजदूर अजय की तरफ आ जाते हैं, आधे मजदूर विजय की तरफ बंटवारे में चले जाते हैं। अजय क्या करता था, मजदूरों से कहता था जाओ खेतों में जाके काम करो। वो खेतों में बहुत कम जाया करता था, जाया भी करता था तो थोड़ी देर के लिए। जो उसके अंडर में काम करने वाले लोग थे, जब उन्हें पता चलता था कि मालिक आ रहे हैं, तो वो मेहनत करते हुए थोड़ी बहुत दिखा देते थे और बाकी समय खाली बैठे रहते थे, जिसकी वजह से फसल भी अच्छी नहीं होती थी। और यहाँ पर जो विजय था, विजय ने अपना क्या बनाया हुआ था असूल, वो अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को सुबह सुबह अपने घर पे बुलाता था, उन्हें भरपेट नाश्ता कराता था और उनकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था। और फिर कहता था चलो खेतों में चलते हैं और काम करते हैं। वो अपने पिता की तरह मेहनती था, जिसकी वजह से ये परिणाम निकल रहा था कि वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा था, जबकि अजय कर्जों में डूबता जा रहा था। ना तो उसकी फसल होती सही, ना कुछ, और जो नीचे काम करने वाले लोग थे उन्हें तो अपना पैसा चाहिए ही होता था। जब वो बहुत ज़्यादा कर्जों में डूब गया और उसके लेनदार उसके घर पे आकर उसे परेशान करने लगे, तो उसकी पत्नी ने कहा अजय की कि तुम एक बार विजय भैया से जाके मिल लो। वो कहता है मैं छोटे से जाके क्या मिलूँगा,
वो कहती है उसकी पत्नी अजय की, देखो विजय भैया ने कितनी जल्दी तरक्की कर ली, आपको पता भी नहीं है वो एक और नया मकान बनवा रहे हैं और उन्होंने जो है 10 बीघा ज़मीन और ख़रीद ली है और वो तरक्की करते जा रहे हैं, जबकि आप कर्जों में डूब रहे हो। अपने अंदर से अहंकार को ख़त्म करो और विजय भैया से जाके मिलो। मैं भी चलती हूँ, मैं भी जो है अपनी देवरानी से मिल लूँगी, उससे मिले हुए काफ़ी समय हो गया। चलो, अजय जो कहता है अपनी पत्नी से, अच्छा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मन है तो चलो चलते हैं। वो शाम को जब खेतों से विजय घर आ जाता है तो उस समय उससे मिलने जाते हैं। विजय अजय को देखता है और कहता है कि भाई तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या कारण है मुझे बताओ। वो आदर सत्कार के साथ अपने भैया भाभी को अंदर बैठाता है, चाय नाश्ता करवाता है और अजय से उसकी परेशानी पूछता है। अजय कहता है कि भाई तू तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, मैंने सुना है एक नया मकान बनवा रहा है और 10 बीघा ज़मीन और ख़रीद ली है, और यहाँ पे मैं कर्जों में डूबता जा रहा हूँ। पता नहीं चल रहा कि खेतों में फसल ही नहीं हो रही है, पैदावार ही नहीं हो रही है, और यहाँ पे अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को पैसा तो देना ही होता है, क्या करूं। तो विजय अजय से कहता है कि भैया मैं एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे। वो कहता है कि नहीं भाई मैं बुरा नहीं मानूंगा, तू मुझे बता। वो कहता है हम दोनों के सिद्धांतों में अलग, हम दोनों के सिद्धांत अलग हैं। आपका सिद्धांत क्या है, आओ और खेतों में जाओ काम करो। आप अपने लोगों से ये कहते, उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रखते कि उन्हें क्या आवश्यकता है क्या नहीं है। वो देखते हैं हमारा मालिक तो हमारे साथ खेतों में आता ही नहीं है, वो कभी देखने भी नहीं आता, तो कौन काम करे। वो बैठे हुए बीड़ी पी रहे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। जिस दिन उन्हें लगता है कि आप आने वाले हो तो थोड़ा सा काम करके दिखा देते हैं। जबकि मेरा सिद्धांत क्या है, मैं अपने नीचे काम करने वालों को सुबह अपने घर पर बुलाता हूँ, उन्हें बुलाकर उन्हें भरपेट चाय नाश्ता करवाता हूँ और उनकी जो परेशानी होती है वो पूछता हूँ, उसका हल निकालता हूँ और उनके साथ खेतों पे चलता हूँ और हमेशा ये कहता हूँ आओ खेतों पे चलें और काम करें, और उसका परिणाम आपके सामने है। अब अजय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहता है कि पिताजी मुझे हमेशा यही बात कहते थे, मैं समझा नहीं, मैं सुख सुविधाओं में ही अटका रहा और हमेशा यही कहता था कि हम तो मालिक हैं, हम क्यों काम करेंगे, हमारे नौकर काम करेंगे। और यही आलस मुझे लेकर भाई डूब गया। लेकिन अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं भी अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ मेहनत करूँगा, उनके साथ लग के काम करूँगा, उनकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखूँगा, और ये असूल वो अपना लेता है और जल्दी ही वो अपने सारे कर्जे निपटा देता है। अब उसकी भी फसल लहराती है,
और वो भी जल्दी ही उस मुकाम पे पहुंच जाता है जिस मुकाम पर छोटा भाई है। इस कहानी में मेहनत का वो अचूक बात बताई गई है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मेहनत करने वाला अपने भाग्य को खुद बना लेता है। इसीलिए तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी ने भी यही कहा है, कर्म योगी बनो। यहीं पर कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।